चंदन अस्पताल लखनऊ ने उत्तर प्रदेश में पहली बार रोबोटिक हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सिस्टम की शुरुआत की है, जिसमें अमेरिकी FDA से मान्यता प्राप्त मेको रोबोटिक आर्म तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये तकनीक सटीक और सुरक्षित सर्जरी के लिए जानी जाती है और अब तक दुनिया भर में 6 लाख से अधिक सर्जरी में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है। चंदन अस्पताल लखनऊ ने रोबोटिक हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत करके एक नए युग की शुरुआत की है। ये तकनीक मरीजों को कम दर्द और तेजी से रिकवरी प्रदान करती है। सर, चंदन हॉस्पिटल ने टोटल हिप रिप्लेसमेंट करके दिखाया है मेको रोबोटिक सर्जरी के द्वारा। क्या है ये सर्जरी और किस तरह का ये रोबोट है जो पेशेंट के लिए काफी कारगर है? देखिए, रोबोट के लिए जो मैं सबसे पहली चीज बोलना चाहता हूँ, वी आर नेविगेटिंग इन फ्यूचर। हम कन्वेंशनली इन सर्जरीज को पिछले 20 साल से कर रहे हैं और हमारे नतीजे ठीक हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मरीज हैं जो अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं रहते और रोबोट हमको वो परफेक्शन देता है जहाँ पे हमारा जो सेटिस्फैक्शन रेट है वो ऑलमोस्ट 100% पहुँचा है। जब रोबोटिक हिप करते हैं या रोबोटिक नी करते हैं आप, और जब कन्वेंशनल तरीके से करते हैं, उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे पेशेंट का सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन का डेटा कंप्यूटर में फीड होता है। जब आप उसको ऑपरेट करते हैं तो उस डाटा को आप पेशेंट के ऊपर वापस रजिस्टर करते हैं और जब वो डाटा मैच कर जाता है तो कंप्यूटर हमें एक प्लान बना के देता है। हम उस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रोबोटिक आर्म है जो हमारे बनाए हुए प्लान को एज इट इज एग्जीक्यूट करती है। तो जो आप आंख से देख रहे हैं, जिसको हम आई बॉलिंग कहते हैं अपनी भाषा में, उस आई बॉलिंग में फिर भी 3-1 डिग्री के आसपास की गुंजाइश होती है। आप इस तरफ या उस तरफ रह सकते हैं। जब आप रोबोटिक के साथ जाते हैं तो ये परफेक्शन 0.5 डिग्री से और 0.5 मिलीमीटर से कम के लेवल पे आ जाता है। जो परफेक्शन आप चाहते हैं सर्जरी में वो आप कर पाते हैं हमेशा। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें वेरिएबिलिटी नहीं है। हर एक बार जो आप प्लान करते हैं वो प्लान एज इट इज एग्जीक्यूट होता है। जो भी आप बैलेंसिंग चाहते हैं, जो साइजिंग चाहते हैं, जो कंपोनेंट प्लेसमेंट चाहते हैं, वो कंपोनेंट प्लेसमेंट आपको मिलता है। और अल्टीमेटली हिप और नी दोनों की सर्जरी का जो सक्सेस डिपेंड करता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपने कंपोनेंट्स को कितना बेहतर प्लेस किया है और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो एक्सरे में नजर नहीं आते वो कितने अच्छे से बैलेंस्ड हैं। ये जो परफेक्शन है, इसी को और इम्प्रूव करना, नियर परफेक्शन के आसपास पहुंचना, जिस चीज को हम परफेक्ट सर्जरी करते हैं वहां पहुंचना, वहां पे रोबोटिक हमें हेल्प कर रहा है। सर, इस तरीके की एक्सरसाइज पहले से था तो मेको उससे किस तरह से अलग है? सर, दा विंची जो रोबोट है वो जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इस्तेमाल होता है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में रोबोट इस्तेमाल होते हैं वो फर्क होते हैं। यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के सिस्टम्स अवेलेबल हैं। वैलिस है, मीसो है, रोसा है और मेको है। मेको और बाकी सिस्टम्स में जो फर्क है वो एक बहुत बड़ा फर्क है। मेको पूरी दुनिया में ग्लोबली नंबर 1 सिस्टम है और उसकी वजह ये है कि बाकी सिस्टम्स जो हैं, जिस चीज को हम एक हैप्टिक फीडबैक बोलते हैं। हैप्टिक फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जब आप बाकी किसी सिस्टम में जाते हैं और वहां पे जो आप कट कर रहे होते हैं बोन को, तो वो आपको कभी भी पता नहीं चलता है कि वो जा रहा है, ये 100 कितना काट रहा है, कितना ये काट रही है। यहाँ पे जैसे आपको एक आगे जाने, पीछे जाने, टच और आप फील कर सकते हैं चीजों को, जो नॉर्मल चीजों में फील करते हैं, वो फील आपको इस रोबोट के साथ आती है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस सिस्टम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिस्टम इन वर्ल्ड। इसके बाद का जो नियरेस्ट कंपटीटर है वो इनके आधे से भी कम कॉस्ट करता है। सो व्हाटएवर सिस्टम्स जो है बाकी जगहों पे इंस्टॉल्ड हैं वो मेको के पैरेलल नहीं है। मेको ग्लोबली सबसे बेहतर सिस्टम है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, ये आपको सिर्फ टोटल नी रिप्लेसमेंट करने की फैसिलिटी नहीं देता। बाकी जितने भी रोबोट्स इंस्टॉल्ड होते हैं वो सिर्फ एक सर्जरी के लिए बने हुए हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये आपको टोटल हिप रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की भी फैसिलिटी देता है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सर्जरी करने वाले डॉक्टर को इससे कितना फायदा मिलता है?
नहीं, काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि एक तो जैसे बाकी रोबोट्स होते हैं या जैसे भी हों, तो वो सिर्फ़ टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो मेरे को एक मात्र रोबोट है जो हमारे पास है। इसमें हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसमें होता है यूनी कॉन्डाइलर या यूनी नी रिप्लेसमेंट, जिसमें हम आधा भाग चेंज करते हैं नी का, उसमें हमें मदद मिलती है। प्लस हम लोग का मेको एक रोबोट है जो कि आज की तारीख में टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी करता है। तो जो हम लोगों ने पहला केस किया था, दैट वाज अ मेको रोबोटिक टोटल हिप रिप्लेसमेंट। फायदा ये होता है कि हमें, क्योंकि हमारा जो रोबोट है वो सीटी स्कैन बेस्ड है, उससे हमें पेशेंट के आकार के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में पहले से ज्ञान होता है। उस ज्ञान से क्या होता है कि हमारा जो साइजिंग होता है, जो इम्प्लांट का साइज होता है, पोजिशनिंग, वो हम पहले से ही अंकित कर लेते हैं। जो सीटी स्कैन 3D मॉडल होता है, उसी पे हम लोग कंप्यूटर पे ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान है। और जब सर्जरी करते हैं तो पहले हम रजिस्टर करते हैं, री रजिस्टर करते हैं। सीटी का जो पिक्चर है उसी को री रजिस्टर करेंगे ऑन द टेबल। जब ये दोनों चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं, मेल खा जाती हैं, तब आता है कि जो हमारा ऑलरेडी एग्जीक्यूशन का प्लान था उसको हम एग्जीक्यूट करें। तो जब एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर अगर हमें कोई इंट्राऑपरेटिवली चेंज करना है पेशेंट की ऑन द साइट प्रॉब्लम के हिसाब से, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि जो प्री प्लान है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऑन द टेबल मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी पेशेंट है, अभी बिल्कुल नहीं है, ऐसे हाँ। में क्या वो घबरा रहे हैं इसका बोलते होंगे कि आप पीएलई सर्जरी करा लीजिए रोबोटिक की, कहीं वो समझ तो नहीं पा रहे थे, क्या कुछ रिस्पॉन्स है उनका? नहीं, रिस्पॉन्स क्या है कि जो पहले हम लोग मान लीजिए कर रहे थे, तो अधिकांश पेशेंट करीब 50 से 60% तो हम लोग अब कन्वर्ट कर पा रहे हैं फ्रॉम अ नॉर्मल पेशेंट टू रोबोटिक। तो मुझे क्या लगता है कि हम लोग से ज़्यादा टेक्नो savvy तो हमारा पेशेंट है। और कई बार ये भी लगता था कि शायद अगर 1 साल पहले ले लिए होते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो कितनी रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर हो जाती है? हम लोग करीब 50 के आसपास कर चुके हैं, और विद टाइम हमारा जो अपेक्षा है कि वो आगे बढ़ेगी। सर, इसको किस तरह से इंश्योरेंस में कवर करने की बात हो रही है और अन्य सरकारी योजनाओं से किस तरह जोड़ने की बात हो रही है कि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें, हाँ, काफी तो कॉस्टली ना हो? हम लोग का पहली चीज़ चंदन हॉस्पिटल में क्या है कि हम इसको एक्सक्लूसिव सर्जरी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं ये इंक्लूसिव सर्जरी हो, जिससे कि अधिकांश मरीज को ये ना लगे कि हमने उसको रोबोटिक नहीं किया, जो कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मरीज को। आप जब एक फैसिलिटी देते हैं और पैसे की वजह से, तो हम लोग जो कंज्यूमेबल्स होता है उसी को चार्ज करते हैं, जिससे कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है और मरीज के लिए अफोर्डेबल हो जा रहा है। इसलिए हमारे शायद नंबर्स जल्दी कन्वर्ट हो जा रहे हैं फ्रॉम अ कन्वेंशनल टू अ रोबोटिक थिंग। और दूसरा क्या होता है कि जो इंश्योरेंस वाली बात है, इंश्योरेंस वाली कंपनियों पे भी एक प्रेशर है कि क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है और जैसे वो लोग भी आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी को वेलकम करते हैं और उस हिसाब से पैकेजेस चेंज होते हैं, तो वो इसको मेजॉरिटी वाले अब इन द प्रोसेस है। एंड जैसे कुछ इंश्योरेंसेस वाले हैं वो ऑलरेडी इसको ओके कर चुके हैं। सरकारी तौर पे क्या होता है कि इसको हम लोग कहीं न कहीं अगर कंज्यूमेबल मान के चलें, तो शायद कहीं न कहीं से एक राह निकलेगी कि अगर हम सिर्फ़ कंज्यूमेबल्स ऐड कर दें जो नॉर्मल टी केयर के पैकेज में, तो इसको आराम से पास करा जा सकता है।